नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रेलवे ग्रुप डी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराने जा रहा हूं। जी हां, रेलवे ग्रुप डी में अक्सर जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन को कवर कराने जा रहा हूं। तो इस क्वेश्चंस को करने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आखिर कितने सवालों के जवाब आपने सही दिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक वयस्क मानव शरीर में जल का लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में जल का लगभग कितना प्रतिशत होता है, यानी कि मानव शरीर में जल कितना होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 65% होता है। ऑप्शन सी 65% होता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन बी दिए गए ऑप्शन में ऑक्सीजन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्टेपिज, जो कि कान में पाया जाता है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। वही सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वह फीमर होती है। जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह फीमर होती है, जिसको कि हम जांघ की हड्डी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत का नाम बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, वह भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर में कुल कितने जोड़े पसलियां होती है, तो आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा कुल 12 जोड़े पसलियां होती है, यानी कि कुल मिलाकर 24 पसलियां होती है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में खाली स्थान होता है या फिर क्या होता है। तो जो हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनका जो खून होता है वह बंद नहीं होता है। जी हाँ, अगर उसका कट लग जाता है तो खून का जो बहना होता है वह बंद नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी, हीमोफीलिया रोग में खून का बहना बंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है। आखिर आर्थोप्लास्टी में क्या किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जिसका कूल्हा का जो जोड़ होता है वह घिस जाता है, जिसके कारण वह अच्छे से नहीं काम करता है। तो इसमें जो स्टील या फिर कोई पदार्थ से बना चीज़ रहता है उसको यहाँ पर लगा दिया जाता है। उसी को यहाँ पर कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन कहा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। आखिर पुराना जीव कौन सा है जो कि पृथ्वी पर सबसे पुराना माना जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा नील हरित शैवाल, जो कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव माना जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटीकल्चर के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है। आखिर विटीकल्चर में क्या होता है, आखिर किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अंगूर की खेती की जाती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। आखिर मानव शरीर में जो पाचन का कार्य होता है वह किस अंग में समाप्त होता है या फिर संपन्न होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊँट का कुबर किसका बना होता है। आखिर जो ऊँट का कुबर होता है वह किस चीज़ का बना होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा वस्य से बना होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दूसरी बार विकसित होते हैं। तो दूसरी बार यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा कुल 20 जो दांत हैं वह दूसरी बार विकसित होते हैं, 20 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो कोशिका का यातायात प्रबंधक किसको कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा गाल्जिकाय को, क्योंकि जो कोशिका को जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है वह गाल्जिकाय ही कोशिका को पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पर होती है, तो वह जबड़े में होती है। ऑप्शन डी, जबड़े में होती है।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था या फिर किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा गया है, तो प्रयोग में लेमार्क और ट्रेवीरेनस हो जाएगा। वही अगर जीव विज्ञान का जनक का नाम पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आखिर जीव विज्ञान का जनक कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पेसमेकर का कार्य क्या है। आखिर पेसमेकर का क्या कार्य है, तो आपको बताना है। तो पेसमेकर जो कि एक यंत्र की तरह काम करता है और जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, क्योंकि जो पेसमेकर है एक या उपयंत्र है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा एमिनो एसिड में बदल जाते हैं, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो जो लार होती है वह किसके पाचन में सहयोगकारी होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्टार्च में, जो कि स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट अगर सही कर दीजिएगा तो आपका जवाब यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसी के अंदर स्टार्च होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और अगर पूछा जाता है कि लार निम्नलिखित में किसके पाचन में सहयोग होती है, तो इसका जवाब स्टार्च बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एंजाइम मूलतः है। तो एंजाइम क्या है, तो एंजाइम प्रोटीन है, ऑप्शन ए प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी जीवित कोशिका मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों जोड़ों की संख्या है, तो कितनी है। तो इसका जवाब हो जाएगा 22 है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। आखिर रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा किडनी में होता है, ऑप्शन ए किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में पित्त का उत्पादन कौन सा अंग में होता है। तो पित्त का उत्पादन कौन सा अंग में होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत में होता है, जो कि पाचन में सहायक करता है। तो पित्त का उत्पादन होता है वह भोजन को पचाने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रेशम उद्योग को कहते हैं। आखिर रेशम उद्योग को क्या कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा सेरीकल्चर कहते हैं, ऑप्शन ए सेरीकल्चर कहेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। आखिर 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा मेढक में होता है, मेढक में होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर की ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आखिर मानव शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथियों में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को जानते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो कि स्त्रीलिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो जी हाँ, विटामिन से हमें किसी भी प्रकार का ऊर्जा उत्पादन नहीं होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रातःकालीन धूप से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। आखिर धूप पर रहने से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो इसका जवाब हो जाएगा विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा यकृत, यकृत जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मछली की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। आखिर कौन सा विटामिन पाया जाता है मछली के यकृत के तेल में। तो इसका जवाब हो जाएगा विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है। तो ऐसे में उपयुक्त दोनों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है। आखिर भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है तो कौन सा कोशिका के भाग में होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बच्चों में BCG का टीका किसके रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है। आखिर BCG का टीका क्यों लगाया जाता है। तो टीबी बीमारी ना हो इसी के कारण लगाया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम कैलोरी होती है। तो सबसे अधिक मात्रा में किसमें कैलोरी पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा वसा में पाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कार्य की इकाई क्या है।
आखिर कार्य की इकाई क्या है, तो कार्य की इकाई क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा जूल हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो ऊर्जा का इकाई क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा की भी इकाई जूल हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। आखिर इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है, तो इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय से होता है, अग्नाशय से होता है। लेकिन आपको बता दूं कि अग्नाशय के अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है और उस कोशिकाओं का समूह को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं और यहीं पर इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। आखिर जो कीट होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहेंगे, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। आखिर दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा रेनिन, रेनिन। यानी कि जो बच्चा होता है उसमें रेनिन पाया जाता है और वयस्क में रेनिन नहीं पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रेनिन कहाँ पाया जाता है और किस में पाया जाता है और इसका यूज क्या है। तो इसका यूज यह है कि यह भोजन को पचा देता है, जो दूध होता है उसको पचा देता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वह क्या पिएंगे, वो दूध ही पीते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो हमारे शरीर का अधिकतम भार किस चीज़ का बना है, तो इसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन है। आखिर कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुल जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा विटामिन सी, जो कि जल में आसानी से घुल जाता है। तो आपको बता दूं कि जो विटामिन बी है और विटामिन सी है ये जल में घुल जाता है, लेकिन वसा में कौन घुलता है, तो वसा में घुलने का एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि कीड़ा, KEDA, कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए, जो कि वसा में घुल सकता है, वसा में आसानी से घुल जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि आखिर कौन सा विटामिन कहाँ पर घुलता है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। यहाँ पर वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त का मतलब है कि मान लीजिए कि सूरज डूब गया है लेकिन हमको लगता है कि सूरज नहीं डूबा है, तो इसको हम आभासी सूर्यास्त कहेंगे। तो यह लगभग कितने मिनट तक दिखाई देता है, तो 2 मिनट तक दिखाई देता है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। आखिर फूलों को अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा एंथोलॉजी, जो कि फूलों का अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जस्ता के अयस्क हैं। तो जस्ता का कौन सा अयस्क है, तो इसका जवाब हो जाएगा जिंक ब्लेड, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। आखिर जो मानव होता है वह कितनी दूरी तक देख सकता है, तो इसका जवाब हो जाएगा अनंत पर, यानी कि बहुत दूर तक देख सकता है। इसका कोई सीमा तय नहीं किया गया कि कितनी दूरी तक देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है। तो आखिर पौधे से जो जल होता है वह किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है, तो इसका जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। आखिर जो फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है, अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो जो सिनेमा का पर्दा रहता है उस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। यहाँ पर पतिया भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन जो हरित लवक होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसके कारण हरित लवक यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हरित लवक नहीं दिया रहता तब जाके यहाँ पर पतिया सही ऑप्शन हो सकता है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो इमली होता है उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जो लाल रंग है उसका इस्तेमाल खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो जो पुष्प का अध्ययन होता है उसको हम एंथोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। आखिर जो पौधे होते हैं वह गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा रंध्र के माध्यम से करते हैं, ऑप्शन बी। रंध्र के माध्यम से पौधे जो होते हैं गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होती है इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सैन्यता अधिक होती है? तो किसकी सैन्यता अधिक होती है? सैन्यता का मतलब है कि जो धीरे धीरे बहता है, जो कि आसानी से नहीं बह पाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा शहद, जो कि काफ़ी गाढ़ा होता है और धीरे धीरे बहता है। तो ऐसे में ऑप्शन सी शहद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो जो किलोवाट घंटा मात्रक है वह किसका मात्रक है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऊर्जा का, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो कौन सा गैस बनेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फेफड़ा का आकार होता है। तो जो फेफड़ा का आकार होता है वह शंक्वाकार होता है, यानी कि शंकु के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वह किस चीज़ का बना होता है? तो वह टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी प्रक्रिया या फिर अभिक्रिया कहलाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है? तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन कौन सी सामग्री में पाई जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा यूरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो जो हार्मोन शब्द दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा बेलिस एवं स्टार्लिंग के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अंगूर का किण्वन करना एक है, तो वह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इसका जवाब हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किस से बने होते हैं? तो जो हमारी हड्डियां हैं और दांत हैं वह किस चीज़ से बना होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जब एक बार चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ों की ध्रुव शक्ति होती है, आखिर क्या होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान रहती है, यानी किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो जो लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन एक तरीके का पौधा होता है, उसी से लिटमस रंजक को प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। आखिर जो दर्पण की चौड़ाई होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको द्वारक कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑक्सीजन है, आखिर ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब कमेंट करके बताना है। इसके अलावा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।